हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, जिसकी हमारी जो है वो 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। एक क्लास तो मैंने इंट्रो वाली बनाई थी, फिर उसके बाद 2 क्लासेस मैंने अपलोड कर दी थी। कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाई, क्लास नहीं ले पाई मतलब। तो फिर आज हम जो है तीसरी क्लास वो है हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री की शुरू होने वाली है ना। तो चलिए फिर आज देखते हैं और क्या क्या हिस्ट्री के अंदर हमको मिलने वाला है। और कहानी जो है वो अपनी शुरू करने का समय आ गया है ना। तो चलिए फटक से ले लेते हैं अपना जल्दी से व्हाइट बोर्ड और शुरू कर लेते हैं कहानी। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता ही है। हम हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ये हमारी है। दूसरा पेन ले लेते हैं। उत्तराखंड है ना। और इसमें जो है हमारी है कौन सी क्लास, हिस्ट्री की जो है उत्तराखंड। और इसमें हिस्ट्री की है आज क्लास है थर्ड, है ना। थर्ड जो है वो क्लास है हमारी आज। तो चलिए देखते हैं और आज क्या क्या मिला। अब आपको अगर पहले से ही याद आ रहा होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जस्ट अ वेट, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो हम इस टाइप से पढ़ेंगे, है ना। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी थी 2 दिन में, कहाँ कहाँ से कब मार्क्स वगैरह मिले, किन किन को श्रेय चला जाता है ना उत्तराखंड में। तो सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और फिर था हिस्टोरिकल पीरियड, है ना। यही तो पढ़ना था, हिस्टोरिकल, है ना। तो इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे तो कायदे से हमको क्या पढ़ना है आज, प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना है ये वाला। फिर ये जब खत्म होगा फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। 2-3 दिन आपका ये चलेगा, फिर वही 2-3 दिन आपका ये चलेगा, और ये आपका लंबा खिंचेगा, 1 मंथ से ऊपर भी जा सकता है ना। तो दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास इतना आसान थोड़ी होता है जानना। इतिहास जानने के लिए इति मतलब ऐसा, हास मतलब हुआ होगा। तो इतिहास जानने के लिए, या इतिहास उसको भी कहा जा सकता है कि ऐसे तो हर दिन है। अब कल का अगर आप देखोगे तो कल भी इतिहास, आज के लिए कल इतिहास बन गया। लेकिन इतिहास में वो सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के विवरण को ही इतिहास कहा गया है। कुछ हुआ है, कुछ अलग हुआ है, कुछ स्पेसिफिक हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो याद रखने योग्य और हमको याद होना चाहिए, है ना। वो हिस्ट्री है। हर दिन तो आपकी हिस्ट्री बनी रही है। खैर, तो ये है आपका प्री हिस्टोरिक, और तो इसका मतलब आज हमको करना है प्री हिस्टोरिक। अब इसको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर लेती हूँ, फिर जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, प्री हिस्टोरिक में क्या होगा, अलग अलग जगहों से, जैसे 13 डिस्ट्रिक्ट है। अब 13 की तो 13 नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, जनपद हैं, जैसे चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया। सबसे पहले तो अल्मोड़ा से ही सबसे ज्यादा मिले। तो इन डिस्ट्रिक्टों से कुछ कुछ ऐसे चित्र मिले हैं, कुछ ऐसे कलर मिले हैं, कुछ ऐसी गुफाएं मिली हैं, आकृतियां मिली हैं। तो वो हमको देखने होंगे हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो जल्दी जल्दी देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किस जनपद से क्या मिला। तो ले लेते हैं इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, और इसमें भी हमने क्या पढ़ना है, कौन सा जनपद। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखना है हमको अल्मोड़ा। अल्मोड़ा यहाँ से अलग अलग जगहों से बहुत सारे जो है वो, सॉरी, अल्मोड़ा से जो है बहुत सारे जो है जगहों से अलग अलग चीजें मिली हैं। तो सबसे पहले अल्मोड़ा में देखते हैं क्या क्या मिला है ना। तो यहाँ से मिला लाखों उडियार। लाखों उडियार, लाखों उडियार। अब लाखों उडियार, इसकी पिक्चर्स तो मैं नहीं गैदर कर पाई, लेकिन हाँ मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि लाखों उडियार कहा गया। इसकी खोज करी थी 1968 में, खोज हुई थी 1968 में, ठीक है, 1968 में। और खोज करता थे आपके एमपी जोशी। एमपी जोशी मतलब माहेश्वर प्रसाद जोशी। इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। और ये अगर आप देखोगे कहाँ पे है एग्जैक्ट, तो अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर आगे, अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है बाड़े छीना। बाड़े छीना
गढ़वाली में बाड़े किसको बोलते हैं? बगीचे ना, घर के आसपास रहने वाले। छीना मतलब छीनना, बाड़े छीनने, है ना? ऐसे करके याद रख सकते हो। तो कुल मिला के मतलब मैं जगह के लिए कुछ नहीं स्पेसिफिक, कई लोग फिर इसमें बोलेंगे कि हाँ जो यहाँ से बिलोंग करेंगे वीडियो देखेंगे, मैं मतलब बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ याद रखने के लिए। बाड़े मतलब हमारे यहाँ होता है छोटे घर के आसपास वाले छोटे छोटे बगीचे, ऊतक बाड़ा बुना, है ना? तो बाड़े छीना में, और बाड़े छीना से क्या है कि पास ही दलबैंड एक जगह है, बाड़े छीना के पास ही आसपास ही कोई होगी दलबैंड, वहां से जो है वहां पर ये स्थित है लाखों उद्यान, है ना? देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, या इसी में भी कर सकते हैं। और सुयाल नदी के, नदी पूछ सकता है, तो सुयाल नदी के तट पर ये स्थित है ना? ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है कौन? लाखों उड्यार। तो लाखों उड्यार की खोज 1968 में एमपी जोशी ने करी थी। ये अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर आगे, कहाँ पर? अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है आपकी बाड़ेछीना, बाड़ेछीना के पास दलबैंड के पास स्थित है, और यह सुयाल नदी के तट पर स्थित है ना? अगर 20 नंबर, अगर मतलब कोई मेंस का एग्जाम दे रहा हो और इसके बारे में लिखने के लिए आ गया, तो इतना अच्छा लिखा जा सकता है कि कल्पनातीत हो सकता है, कल्पना से परे हो सकता है। खैर, इस उद्यान का जो मेन विषय है ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको रट्टा लगाना है, रट्टा नहीं याद करना है ना? तो यहाँ पे क्या है, इस जो मेन इसका विषय है, यानी कि जो मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय है इसमें कि यहाँ पर सामूहिक रूप में चित्र मिले हैं, ग्रुप में, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, चित्र मिले हैं। तो सामूहिक नृत्य, मतलब जो ग्रुप मिले हैं उनमें सामूहिक नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं, है ना? तो सामूहिक नृत्य जो है इसकी मुख्य विशेषता है कि मुख्य विषय क्या है, सामूहिक नृत्य है। तो ग्रुप में जो चित्र वगैरह मिले होंगे वो उनकी मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक है। और मानव पशु पक्षियों के भी शैल चित्र यहाँ पर मिले हुए हैं, तथा मानव आकृतियों के समूह में नृत्य करते दिखाया गया। तो वो चीज मैंने आपको अभी बता दी, क्योंकि हर एक जो ग्रुप मिला है मोस्टली वो ऐसा फील होता है। अब ऐसे होगा ना कुछ बंगड़ा पाले वाला डांस कर, अरे हाथ, ये तो कुछ और बन गया ठीक है, तो ये तो कचाइन हो गया, इसको हटा देते हैं। तो ये ऐसे डांस करते हुए कुछ दिख रहा होगा, कुछ ऐसे डांस कर, ऐसे ग्रुप मिल गए जो डांस कर रहे हैं ऐसे, है ना? तो ऐसा इनको मतलब प्रॉपर तो नहीं, लेकिन इनको ऐसा फील आता है कि ये डांस कर रहे होंगे। इसको लड़की भी बना सकते हैं। तो ये ऐसे ग्रुप मिले हैं, तो यहाँ पे सामूहिक नृत्य करते हुए ग्रुप को दिखा, मतलब ग्रुपों में लोग मिले हैं। और इन चित्रों की तुलना भीमबेटका शैलों से की जाती है। तो जो इतिहासकार हैं इसको हटा देते हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना? तो जो यहाँ से विद्वानों के अनुसार जो ये चित्र है, मतलब जो ऐसे ग्रुप में चित्र मिले हैं, इनकी तुलना किससे की जाती है? भीमबेटका से की जाती है। भीमबेटका में जो चित्र हैं उनसे इसकी तुलना जो है की जाती है, शैल चित्रों से की गई है। भीमबेटका में भी इस टाइप के ही चित्र मिले होंगे। तो भीमबेटका में और डिटेल से हम पढ़ेंगे जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना? चलिए, और 3 रंगों का इनमें प्रयोग किया गया है। मान लो ये अलग कलर के जो एक ग्रुप बने हुए हैं ऐसे ऐसे लोगों के, ये 3 कलर के इसमें जो है चित्र बने हुए, है ना? और बाकी क्या है इसमें, सबसे नीचे काले, बीच में कत्थई, और सबसे ऊपर सफेद रंग। तो अगर आप देखोगे तो इन चित्रों में जो क्या है, इन शैल चित्रों में जो शैल चित्र मिले हैं इनमें 3 रंगों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा? काला। अब आपको ये नहीं रखना है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से कलर का प्रयोग हुआ है। तो काले का हुआ है ना? काले रंगों का प्रयोग हुआ है। सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो, अगर लिखना चाहोगे तो ब्लैक, फिर ब्लैक के ऊपर जो है अगर आप देखना चाहोगे तो वो है आपका कत्थई रंग। कत्थई रंग, कत्था होता है ना भांग में नहीं, पान में, क्या हो गया मुझे, कत्थई। और सबसे ऊपर जो है वो है आपका सफेद रंग, व्हाइट कलर का ये है। तो BKC ऐसे याद रख सकते हो, BKC, KBC आता है ना, KBC, लेकिन पहले आपको BKC याद रखना है। इस टाइप से अगर मान लो पूछ ले, एग्जामिनर का दिमाग घुमा हुआ हो तो डेफिनेटली थोड़े घुमा फिरा के ट्रिकी इसको बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और लेग लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं और क्या है यहाँ से। और पुरातत्व विभाग द्वारा इसे 1992 में अपने संरक्षण में लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने इसको 1992 में
अपने अंडर में ले लिया है। ऐसे ही नहीं आप जा सकते हो, परमिशन वगैरह लेके जानी पड़ेगी। और क्या पता लोग वहां पे जा रहे हो तो कुछ अलग टाइप से होता है ना। अब कैफे वगैरह में आप जाओगे तो बहुत जगह आपको बड़ा सा एक बोर्ड लगेगा जिसमें खूब ऐसे दिखने को मिलेंगे, है ना, ये ऐसे। तो हम पहचान है इंडियन की जा करके कहीं ना कहीं कचाइन करने की। तो खैर वो अलग बात है। तो 1992 में इसको क्या कर दिया, संरक्षण में ले लिया है किसने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। हम पढ़ रहे हैं लाखों उड्यार। लाखों उड्यार है आपका अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के अंदर भी आपको बाड़े छीना एक जगह पड़ेगी, 20 किलोमीटर दूर बाड़े छीना। बाड़े छीना से आगे के आसपास ही दलमन जगह पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। सामूहिक नृत्य में यहाँ पर जो सामूहिक नृत्य में ज्यादातर बेसिकली जो शैल चित्र मिले हुए हैं और उनको जो है 3 रंगों से दर्शाया गया है। सबसे नीचे ब्लैक है, फिर कत्थई है, फिर आपका जो है कैसा कलर है, सबसे नीचे ब्लैक था, फिर ऊपर क्या है कत्थई है, और फिर सबसे ऊपर व्हाइट कलर का प्रयोग किया गया है। 1992 में इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने संरक्षण में ले लिया है ना। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। और इसकी तुलना क्वेश्चन आ सकता है या शायद आया हुआ है कहीं कि लाखों उड्यार के गुफा की जो शैल चित्र है उनकी तुलना किससे की गई है, तो भीमबेटका गुफा से की गई है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं स्लाइड। और एक और जगह है अल्मोड़ा में ही, लेकिन फड़का नौली क्या है, दूसरी जगह आपका फड़का नौली, फड़का नौली। ठीक है, तो ये आपको देखना है। इसमें कुछ दिक्कत आ गई है शायद ना, इसलिए ये बार बार अपनी मर्जी से कुछ भी लिखता है, या मेरा हो सकता है मेरा कपड़ा भी इसमें टकरा रहा हो, है ना। तो फड़का नौली देख लेते हैं। इसकी खोज करी थी 1985 में। उसकी खोज किसने करी थी, एमपी जोशी ने करी थी लाखों उड्यार की। और कब करी थी, 1968 में। इसकी खोज करी 1985 में। आपको याद ही आ रहा होगी शख्सियत यशोधर मठपाल जी, है ना। इनकी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी। इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी अपनी पूरी जिंदगी में, ये भी हमने पढ़ा था। और ये भी मैंने कहा था ये शख्सियत अभी जीवित हैं। यदि किसी को उनसे मिलना है और जानकारी जुटानी है तो आप उनसे मिल भी सकते हैं। तो लाखों उड्यार से आधा किलोमीटर पहले ही स्थित है। तो फड़का नौली जो है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि लाखों उड्यार क्या अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर आगे, यही पढ़ा था 20 किलोमीटर आगे। अब यहाँ पे अगर सपोज करो लाखों उड्यार है, यहाँ पे क्या है लाखों उड्यार, तो यहाँ से ही आधा किलोमीटर ही यहाँ पर क्या है आपका फड़का नौली है। यहाँ पे क्या है फड़का नौली। और खोज किसने करी थी, 1985 में। ये मैच करने के लिए भी आपसे देता है और दिया हुआ है और आगे भी दे सकता है, तो यही गलती मत करना। ईयर ध्यान रखना, किसने खोज करी ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं। और यहाँ से कितने 3 शैल चित्र प्राप्त हुए। शैल चित्र समझ रहे हो, शैल मतलब होता है पत्थर। पर्यायवाची भी पूछता है हिंदी में, जो 20 नंबर की आती है ना। तो शैल मतलब होता है पत्थर, और चित्र तो चित्र, पत्थरों पर बने चित्र, है ना। तो लिखा तो कुछ है नहीं, बस चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों को भी जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं वो रिकॉग्नाइज कर पाए होंगे, और उन्होंने फिर इस तरीके से बताया कि इन चित्रों से ये प्रतीत होती, ये चीजें प्रतीत होती हैं। तो फड़का नौली का है आपका अल्मोड़ा में ही पड़ेगा, और लाखों उड्यार से पहले पड़ेगा, है ना। पहले चित्र की छत पर जो है नाग के फन की आकृति, और दीवारों पर 20 चित्र मिलते हैं। तो है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे शैल चित्र में 10 चित्र हैं। तीसरा शैल चित्र सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तो जो 3 शैल चित्र मिले हैं फड़का नौली से, उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो पहले चित्र पर क्या है, छत पर बनी फन के नाग की आकृति जैसी है। तो फन की आकृति है ना, शॉर्ट में लिख लो, फन की आकृति जो है मिलती है पहले चित्र में। जो 3 शैल चित्र मिले उसमें फन की आकृति, और दीवारों पर क्या है 20 चित्र मिलते हैं। मतलब पहली वाला जो शैल चित्र है इसके अंदर कितना है 20। फिर जो दूसरा है उसमें कितना है, होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। दूसरे में क्या है 10 चित्र हैं। और तीसरा जो है 3 शैल चित्र मिले, तीसरे में क्या है आपका ये बस कुछ है नहीं, सुयाल नदी के तट पर स्थित है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फन की आकृति जैसे यहाँ मिला हुआ है, इसलिए इसका शायद नाम
फड़का नौली है। चलिए आगे देखते हैं और ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, उसमें क्या है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फड़का नौली क्या है, खोज करी थी 1985 में यशोधर मठपाल जी द्वारा। अल्मोड़ा में ही स्थित है और लाखों उद्यान से क्या है मात्र आधा किलोमीटर पहले ही आपको स्थित मिलेगा। 3 शैल चित्र यहाँ से मिले। पहले शैल चित्र में क्या है आपके फन की जैसी आकृति है और 10 चित्र हैं। दूसरे वाले में दूसरा वाला जो ग्रुप मिला है, पहले वाले में 20 चित्र हैं, दूसरे वाले में 10 चित्र है और तीसरा कुछ है नहीं, उसमें श्याल नदी के वो तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरी जगह ले लेते हैं पेटशाल। पेटशाल देखिए, अगर इजी पेपर बनता है तो सीधा सीधा पूछ लेता है कि पेटशाल कहाँ पर स्थित है ना। डिस्ट्रिक्ट दे देगा और मैच करने को दे देगा। मान लो इधर 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिए और इधर आपको 4 जगह दे दी, है ना, तो मैच करने को दे देगा। इजी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा और डेप्थ पूछेगा तो क्या कर लेगा, इन जगहों को दे देगा और फिर क्या बोलेगा कि खोज किसने करी या कब की गई या कहाँ, इनसे यहाँ क्या चित्र मिले। और अगर और कचाइन मचाएगा तो फिर क्या पूछेगा, आपको असेसन रीजन वाले दे देंगे और या फिर सही, इनमें से 4 कथन दे देंगे, उनमें से पूछेंगे कौन सा सही है कौन सा आपका गलत है। और नीचे ए बी ऐसे लिखा रहता है ना, ए बी सी, फिर ए बी, फिर चारों, फिर कोई नहीं, नन ऑफ द नोटा, ऐसे करके आपको दे देगा। तो ये हल्का फुल्का काम चल जाता है जब आप हल्का फुल्का पढ़ रहे हो, मतलब थोड़ी सी रफली एक आइडिया ले रहे हो, है ना। लेकिन अगर मान लो थोड़ा और घुमा के पूछ दिया तो आपको डेप्थ जानकारी नहीं है तो आप फंस सकते हो, इसलिए, है ना। तो हमने भी पढ़ा है, आप भी पढ़िए और पढ़ पढ़ के ही आपको याद भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है, ऐसी कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। पहले स्कूल में बोलते थे टीचर कि जो लिखा हुआ है उसको घोटो और घोटने के बाद क्या, रात को पी जाओ पानी के साथ, फिर याद होता है। तो हम सोचते हैं सच में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हम पढ़ रहे हैं पेटशाल, आ जाते हैं वापस कहानी पे। पेटशाल, इसकी खोज भी आपको वही मठपाल जी द्वारा की गई, है ना। पेटशाल की याद रखने के लिए पेटशाल मठपाल जी, है ना। तो इजी है, ऐसे लिंक अप करना है आपको, कब कब क्या किसने करा। तो खोज करी थी 1989 में इनके द्वारा ही। देखो 1985 में किसकी खोज की गई, फड़का नौली की, और 1989 में इन्होंने पेरशाल की खोज कर दी। और ये कपकोट गांव में स्थित है। अगर एग्जैक्ट आपको याद रखना है तो अल्मोड़ा के अंदर कोई कपकोट गांव है, वहां पर आपका जो है पेरशाल पड़ेगा, है ना। और यहाँ से मानव नृत्य आकृतियां प्राप्त हुई हैं जिनमें कत्थई रंग का प्रयोग हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मानव आकृतियां तो मिली हैं सबको, आपको पता है ये सब जगह ही मिल रही है, लेकिन रंग पूछ रहा है तो रंग है यहाँ पे कत्थई। तो क्वेश्चन आया था शायद कहीं कि कत्थई रंग का चित्रों का प्रयोग कहाँ पर, या कत्थई रंग के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दे देगा अल्मोड़ा, और कचाइन मचाएगा तो अल्मोड़ा के अंदर भी गांव दे देगा, कौन सा, कपकोट गांव। और उसके अंदर भी जगह पूछेगा तो पेटशाल आपसे पूछ लेगा। तो पेटशाल के अंदर है सॉरी अल्मोड़ा के अंदर है पेटशाल, पेटशाल के अंदर है आपका कौन सा गांव, कपकोट गांव। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि 1989 में या मठपाल जी द्वारा इसकी खोज की गई, है ना। कत्थई रंग के यहाँ से चित्र प्राप्त हुए। नेक्स्ट जगह आपकी फल सीमा। फल कहाँ पे मिला, सीमा पे, बॉर्डर पे ही फल मिलता है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, नृत्य व योग मुद्रा में मानव आकृतियां मिली हैं। नृत्य और कैसे, योग मुद्रा में मानव आकृतियां। तो अगेन वही चीज, सब जगह से वही मिलेगा, लेकिन कलर आपको याद रखना है और किसने खोज करी वो याद रखना है, और वो जगह कहाँ है। क्योंकि अभी तो आप बस अल्मोड़ा के ही पढ़ रहे हो तो आपको पता है ये अल्मोड़ा के, लेकिन जब अभी हम पौड़ी के पढ़ेंगे, चमोली के, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला सामने आ जाता है। बस इतने याद रखने। फल सीमा से बॉर्डर पे क्या मिला, फल मिला, और फल में क्या मिला, एक तो योग मिला और एक आपका क्या है, नृत्य करते हुए लोग मिले। फल सीमा, इसकी जानकारी नहीं है कि कब मतलब किसने खोज करी, और इस टाइप से कुछ नहीं है। अब एक है लुए थाप। लुए थाप, ठीक है, लुए थाप। लुए मतलब क्या होता है, गढ़वाली में लुए मतलब खून, ब्लड। दादी बोलती थी खूब मक्खियां दादी को परेशान करती थी। तो जब मेरी दादी थी तो दादी बोलती थी कि मेरा मतलब गढ़वाली में बोलनी चाहिए, मेरू लुए बहुत मिठो छे, मतलब बहुत मीठा होगा शायद मेरा खून, इसलिए मच्छर मक्खियां जो है मेरे को बार बार परेशान करती है ना। तो ये लुए शब्द मुझे तभी से याद है,
मुझे क्या, मैं हम सारे भाई बहनों को कुछ शब्द ऐसा लगता है मुझे जो पुराने बुजुर्ग लोग रहे होंगे, है ना, उनके साथ ही लुप्त हो चुके हैं, और आने वाली पीढ़ी या अभी आने वाली पीढ़ी शायद उन शब्दों को भूल जाएगी। थोड़े बहुत बची खुची ये लास्ट जनरेशन आई थिंक जो हम कनेक्ट हैं घरों से भी और थोड़े से टेक्नोलॉजी से भी, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो बिल्कुल ही सांस्कृतिक परंपराओं से हटी हुई है या हट सकती है, क्योंकि कुछ शब्द लुप्त हो गए, रीति रिवाज लुप्त हो गए, जो पहनावे थे, रंग ढंग थे, वो सब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो संस्कृतियों को भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, और जितना हो पाता है आप कर लीजिए। जो लोग बाहर रहते हैं अपने बच्चों को थोड़ी बहुत गढ़वाली और अपनी धार्मिक रीति रिवाज की हमारी, क्योंकि हमने भी अपनी दादी औरों से बहुत कुछ सीखा है पुराने समाज में, पुराने लोगों में। हम तो खूब बड़ा स्कूल से आने के बाद बोलते भी थे कि ये दादी अपने जमाने की कोई बात बताओ, तो कई बार दादी हंसती थी कि क्या बात बताऊं, है ना, तो बड़ा इंटरेस्ट आता था। अभी तो इतना समय नहीं है ना, अभी समय है आपके पास, ऐसा नहीं है समय नहीं है, तब भी 24 घंटे ही होते थे, आज भी 24 ही होते हैं, लेकिन तब वो 24 घंटे बुजुर्गों के साथ खेल में, बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बातें करने में, शरारत करने में निकल जाते थे। अब वो 24 घंटे स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद सिर्फ फोनों के अंदर है, फोनों में ही दुनिया मिल जा रही है। तो बचपन हमने भी जिया है, हमें मलाल नहीं है। खैर, ये लुएथाप है, और लुएथाप में देखते हैं। हाँ, लुएथाप है, ये क्या है, अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पर डीडा पानी के निकट लुएथाप नामक स्थित है। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, बिनसर, अल्मोड़ा बिनसर जगह है। ये बिनसर महादेव मंदिर भी पड़ेगा आपको, और ये आपका अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा प्लस पौड़ी, शायद आया क्वेश्चन है कहीं, इसके बॉर्डर पे लगता है ये, है ना, बिनसर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। अभी तो आपको मैप भी याद कराऊंगी मैं थोड़ा सा सिलेबस हो जाने के बाद। तो बिनसर महादेव मंदिर, आई थिंक ये PYQ है, या मैंने ही क्वेश्चन बनाया कुछ इस टाइप से, मुझे ढंग से याद नहीं है, कुछ ऐसा था, पर आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और इन्हीं में फंसाता है क्योंकि दोनों जनपदों में पड़ता है। तो अल्मोड़ा और लुएथाप, तो यहीं पर क्या है, क्या बोल रहा है, बिनसर मार्ग पर है ये लुएथाप आपका स्थित है। क्या क्या मिला यहाँ से, 3 शिलाश्रय पर प्राचीन चित्र मिले हैं, चटक लाल रंग के चित्र प्राप्त होने के कारण इसे लुएथाप कहा जाता है। जो यहाँ से भी 3 ही मिले, लेकिन ये जो चित्र है, मतलब ये बेसिकली कैसे हैं आपके, बहुत चटक लाल है, चटक, बिल्कुल चटक बोलते हैं ना, चटक लाल, चिट्टा, तो ये है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, लुएथाप रख दिया। बुरांस का रंग भी बोला चटक लाल होता है, बहुत लाल, बिल्कुल रेड कलर का, है ना। यहाँ से प्राप्त शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। जो इम्पोर्टेंट मुद्दा वो ये है कि जो शैल चित्र हैं उनमें इंसान को, अब बहुत बहुत मुश्किल रहा होगा इन शैल चित्रों के आधार पर पता करना कि ये क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इनमें कहा गया कि जो ये शैल चित्र हैं, मतलब जो ये चित्र हैं जो पत्थर पर बनाए गए हैं, इनको शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये PYQ है, शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ से भी आपको समझ आ गया होगा। फल सीमा से तो नृत्य और योग मुद्रा करते हुए चित्र मिले। लुएथाप पड़ेगा आपका बिनसर महादेव, मतलब बिनसर मार्ग पर ही पड़ेगा आपका। 3 शैल चित्र मिले यहाँ से भी, और बिल्कुल कलर इनका चटक लाल है, इसलिए शायद इसका नाम लुएथाप रखा। दूसरा क्या है कि जो शैल चित्र है उनमें मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका, स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कसार देवी, कसार देवी, ये भगवान मंदिर वाले सब आए क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, कसार देवी, है ना। तो कसार देवी भी आपका क्या पड़ेगा, अल्मोड़ा में पड़ेगा। कसाई पर्वत की कश्यप चोटी पर स्थित है, और ये तो मंदिर ही है ना, नहीं तो नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है। और ठीक है, कश्यप जो ऋषि थे, कश्यप ऋषि की कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी, है ना। तो कसाई पर्वत की कश्यप चोटी पर स्थित है, तो कश्यप चोटी मतलब इन्होंने यहाँ पे ऋषि गए। तो पर्वत है कसाई, कसाई पर्वत है, और इस पर्वत की चोटी पर जो है, इस पर्वत की चोटी पर जो है क्या है आपका, कश्यप चोटी है, मतलब ये कसाई पर्वत पर जैसे पर्वत है, इसकी एक कोई चोटी होगी, यहाँ पर क्या है आपका
कसाई चोटी है और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से 14 नर्तकियों का सुंदर चित्रण मिला है। 14 यहाँ से क्या मिला, 14 नर्तकियां, 14 नर्तकियां होती है ना नाचने वाली, ऐसे करके कुछ नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला, मतलब लड़की नहीं नर्तक, ऐसे डांस करते हुए दिखाया गया उनको, ऐसे बल्ले बल्ले करते हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे डांस करते हुए ऐसे। तो 14 कितनी 14, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप पूरा नहीं याद रखोगे, बस इतना भी याद रखोगे कि जो कसार देवी मंदिर है यहाँ से डांस करते हुए 14 जो है वो क्या है सुंदर चित्रण मिले हुए हैं, काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ले लेते हैं आपका रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी, ठीक है, घाटी मैंने आपको बताया था जो नदी होती है उसके आसपास रहने वाले क्षेत्र को घाटी कहा जाता है, जो पर्टिकुलर उस एरिया से बहती है। तो यशोधर मठपाल जी द्वारा पाषाण कालीन क्या किया गया, शवागार व कपमार्क्स खोजे गए। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, मठपाल जी द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, शवाधान, शवाधान और क्या मिला था आपका, शवाधान और कपमार्क्स, प्लस कपमार्क्स यहाँ पर मिले थे। शवाधान होते हैं ना शव वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर मिला था। चलिए पाषाणकालीन, यहाँ पर क्या गया, शवागार मिले हैं, और शवागार मतलब जहाँ पर उस समय पर जो लोगों की मृत्यु होती थी तो उनको अंतिम संस्कार, फ्यूनरल सेरेमनी बोलते हैं ना, तो वो किया जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं और देख लेते हैं, नेक्स्ट जगह मिलती है धनगल। धनगल एक फल होता है ना, गलगल, गलगल, पहली मैंने भी मतलब पहली बार सुना था, तो मैंने कहा ये क्या फल है, खाया तो नहीं है लेकिन नाम सुना है गलगल, इधर तो होता नहीं है, पता नहीं किसी को पता होगा तो दिखना। तो यहाँ का उत्खनन किया गया, उत्खनन किया गया कहाँ का, धनगल का, मतलब गलगल का उत्खनन किया गया, ऐसे करके याद रखो 1998 में। और किसने किया ये, मतलब उत्खनन करा, एमपी जोशी, वही माहेश्वर प्रसाद जोशी, जिन्होंने लाखों डार की खोज करी थी, प्लस, है ना, इनका शॉर्ट में भी नाम या पूरा नाम भी आप याद रखना, कई बार फंसा सकता है, डीएस नेगी, डीएस नेगी, है ना। तो इनके द्वारा जो है इस धनगल का उत्खनन किया गया, और उत्खनन करने पर यहाँ पर क्या मिला, बग्वाली पोखर के धनगल गांव में स्थित है। मतलब ये जो अल्मोड़ा के बग्वाली पोखर, अभी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो बग्वाली पोखर का एक युद्ध होगा, है ना, तो खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो है एक गांव है, ये बग्वाली पोखर में गांव है धनगल गांव, और यहाँ से चित्रित धूसर मेदभान के टुकड़े, पक्की मिट्टी, खिलौने, ताम्र चूड़ियां मिली हैं। जो चित्रित धूसर के बर्तन मिले हैं यहाँ पे, और पक्की जो मतलब मिट्टी होती है ना, पक्की मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं, और आपका चूड़ियां वगैरह यहाँ पर मिली हैं। आप इसको ठीक वैसे ही समझिए, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा पढ़ा था सिविलाइजेशन, है ना, तो वहां से भी अलग अलग, जैसे कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, रोपड़ हो गया, आपका मोहनजोदारो हो गया, कुछ ना कुछ मिला, कहीं से चूड़ियां मिली, कहीं से आपके जो है वो सवाधान वगैरह मिले, कहीं से हाथी के अवशेष मिले, कहीं से कुत्ते। तो आपको पूछता है क्वेश्चन, वैसे ही आपको ये भी याद रखना है कहाँ से क्या क्या मिला है ना। तो यहाँ पे चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और ले लेते हैं, बस यहीं पे इतना ही है। इस धनगल गांव में खोज की गई, मतलब उत्खनन किया गया, एमपी जोशी और डीएस नेगी द्वारा धूसर मिट्टी के बर्तन मिले, पक्की धूसर मिट्टी के बर्तन भी मिले, धूसर कलर के, और पक्की मिट्टी के भी मिले, और क्या मिली थी यहाँ पे, चूड़ियां, चूड़ियां, जैसे चूड़ियां वहां कहाँ से मिली, कालीबंगन से मिली, है ना चूड़ियां। तो ऐसे ही यहाँ कहाँ से मिल गई, आपकी धनगल गांव से, जो गलगल है ऐसे करके याद रखो, वहां से मिल गया। नेक्स्ट है चंद्रेश्वर मंदिर। चंद्रेश्वर मंदिर, ये तो हमने पढ़ा भी था, इसी को द्वारहाट मंदिर भी कहते हैं, मैंने बताया था आपको द्वारहाट, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद आएगा द्वारहाट। और इस द्वारहाट में हमने क्या क्या पढ़ा था, कि यहाँ की खोज करी थी, किसने करी थी, 1877 में रिबेट कॉर्नक ने, तो ये हमने पढ़ा ही था, रिबेट कॉर्नक के द्वारा जो है खोज की गई। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या मिले थे, 200 कप मार्क्स मिले थे समानांतर लाइन में, याद आ रहा होगा, 12 ऐसे समानांतर लाइन में लगातार कप मार्क्स मिले हैं।
और ये द्वार हाट मैंने आपको बोला था मीठी मूलियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक बार क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड में वह कौन सी जगह है जो मीठी मूलियों के लिए या सबसे ज्यादा मूलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो द्वार हाट है। यही इसी को चंद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है ना। और यहाँ से 12 समानांतर लाइन में इनको कपमार्क्स मिले हुए हैं। और प्राप्त शैल चित्रों को यूरोप के शैल चित्रों के समान बताया। कंपैरिजन भी किया है कि जो यहाँ से प्राप्त शैल चित्र है उनको यूरोप से मिले हुए शैल चित्रों के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ कहाँ से कंपेयर किया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसी में क्या है, कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। मैंने आपको बोला था कि जो खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसके अंदर जो चित्र मिले हुए हैं और जो द्वारहाट में चित्र मिले हैं लगभग लगभग सेम है। और वो मंदिर, ये मंदिर दोनों, मतलब जो खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश में, आई थिंक चंदेल शासकों ने वो बनाया था, है ना। और उसके अंदर नग्न मूर्तियां हैं, जैन धर्म से संबंधित है। और सेम ये भी क्या है आपका, इसके अंदर भी जो मूर्तियां हैं, जो पैटर्न है वो वैसे ही है नग्न अवस्था में। इसीलिए कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है, द्वारहाट को कहा जाता है। और इसकी तुलना जो है खजुराहो के मंदिर से की गई है। ग्रुप ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं, एक जगह ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नैनी पाताल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, नैनी पाताल। नैनी पाताल, ठीक है, नैनी पाताल। इसको कुछ दिक्कत है, नैनी पाताल, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। नैनी पाताल, तो नैनी पाताल देखते हैं। इसकी खोज करी थी 1999 को, ठीक है, 1999 को। और किसने करी थी ये खोज, यहाँ मतलब खोज की गई थी, किसने करी थी ये तो जानकारी नहीं मिली। 5 मानव ताम्र आकृतियां मिली है, ये इम्पोर्टेंट है। कितनी आकृतियां मिली हैं, 5। तो कितनी मिली है भाई, दिक्कत क्या है। 5 जो है ताम्र आकृतियां मिली हैं। कितनी आकृतियां मिली है ये इम्पोर्टेंट है, और आया क्वेश्चन भी है, तो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट। 5 ताम्र आकृतियां, ताम्र समझते हो ना, कॉपर, तांबा, है ना, वो ताम्र आकृतियां यहाँ पर मिली गई है। मंगोली शैल चित्र का संबंध भी नैनी पाताल से है। तो जो मंगोली कोई शैल चित्र होती है ना, मंगोली शैल चित्र, शैल चित्रों के भी अलग अलग टाइप होते होंगे। तो मंगोली जो शैल चित्र है उसकी तुलना किससे की गई है, नैनी पाताल से की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना ही इसमें। 1999 में खोज की गई 5 ताम्र आकृतियां यहाँ से मिली हुई हैं। और मंगोली शैल चित्र से इसका संबंध नैनी पाताल का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नौला ग्राम। नौला ग्राम एक जगह है, ये सारे आपने जो पढ़े हैं ये अल्मोड़ा के ही नौला ग्राम। खोज करी थी वही अगेन यशोधर मठपाल, इसीलिए मैंने आपको उनकी फोटो दिखा दी थी ताकि आप कंफ्यूज ना रहे कि वो शख्सियत है कौन, है ना। तो यशोधर मठपाल जी द्वारा, और ये हमने पढ़ा हुआ था। यहाँ से 73 कप मार्क्स जो है वो मिले हैं। तो कितने, 73 या 72 भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, कप मार्क्स मिले हैं। कप मार्क्स मैंने आपको बताया था, जैसे कोई बड़ा सा, गढ़वाली में ढूंगा बोलते हैं, और इस ढूंगे के अंदर छोटे छोटे ऐसे ओखली बने हैं, इनको ही कप मार्क्स कहा गया। पुरातत्व विभाग में इनको कप मार्क्स कहा गया। वैसे ये ओखली टाइप के हैं, है ना। फिर शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो घरों में ओखलियां हैं वो इन्हीं पत्थरों को बाद में लोगों ने तोड़ तोड़ कर, जो ओखलियां तो बनी थी और उस वाले पत्थर को तोड़ दिया, उतने वाले को, पत्थर को ला करके घर में ओखली लगा दी। थोड़ा मतलब और खुरपा उरपा होगा, गहरा वहरा करना होगा, और बन गया ओखली, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और अन्य जगह भी आपको अगर देखनी हो तो आप देख सकते हो, अल्मोड़ा की अन्य जगह कौन कौन हो, मतलब जहां से कुछ चित्रित अवशेष प्राप्त हुए। नाम अगर आप याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं भी रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। काला माटी है ना, काला माटी है, हथवाल है ना, ये पता नहीं क्या है इसको दिक्कत। काला माटी है, फिर आपका है हथवाल घोड़ा, हथवाल घोड़ा, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, जस्ट अ वेट, हाँ ठीक है, हथवाल घोड़ा आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका यहीं पर मल्ला, ये सारे नाम आपको अल्मोड़ा जब हम पढ़ेंगे तब आपको आएगा, है ना। मल्ला पेनाली, मल्ला पेनाली, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मेहरू उड्यार है, मेहरू उड्यार, मेहरू उड्यार, मेहरू, मेहरारू, कहीं बोलते हैं ना मेहरारू,
पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, कहीं बोलते हैं। और पत्नी को मुनिया की ढाई, मुनिया की ढाई, ढाई मुनिया की, ये सारी जगह है। भले हम शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम थोड़ा अलग सा नाम सुनते हैं तो अलग सा लगता है, लेकिन ठीक है, ये जगह है कहाँ पे, अल्मोड़ा में। यहाँ से भी कुछ अवशेष कुछ ना कुछ मिले होंगे। तो ये हमने देख लिया है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, और ये चीजें जो हैं आपको समझ आ गई होंगी। तो 5 नाम आकृतियां यहाँ से मिली हुई है, कहाँ से, नैनी पाताल। तो कुछ कुछ जगह थी जो अल्मोड़ा में फेमस थी, जैसे लाखों उड्यार हो गया आपका, नैनी पाताल हो गया आपका, और आपका ये हो गया नौलाग्राम हो गया आपका, है ना। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी पड़ेगी, तभी काम चले। इसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट मैं बोलूँ तो जहाँ से कुछ कलर के चित्र प्राप्त हुए हैं, चंद्रेश्वर मंदिर हो गया आपका, फलसीमा हो गया, लुएथाप हो गया, ये सारी चीजें आपको, पेटचाल हो गया, कसार देवी होगी, रामगंगा घाटी हो गया, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। और ये थे केवल अल्मोड़ा के, जहाँ से कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं। एक दो बार आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए इनको। क्वेश्चन मैच करने के दे सकता है, असर्जन रीजन वाले दे सकता है, स्टेटमेंट वाले दे सकते हैं, या फिर और डेप्थ बना देगा तो जगह या एग्जैक्ट जगह पूछेगा कि अल्मोड़ा में भी किस जगह से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो चलिए यहाँ तक की कहानी। कल हम एक और चमोली के अंदर क्या क्या चीजें मिली है, किन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री, तो चमोली के अंदर, और अगर डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी देखेंगे तो उसमें हमारा चमोली चल रहा है, तो साथ में ये भी आपका कवर हो जाएगा कि चमोली से इतिहास के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीजें जो है वो मिली हुई हैं। तो आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करने का समय आ गया है। कल फिर इससे आगे की हिस्ट्री में बताऊंगी, और कल हम पढ़ेंगे चमोली के अंदर क्या क्या चीजें मिली हैं उनको। होप कि आज का आपको समझ आ गया होगा। ये कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने हैं, ये सिंपल सी बात है। इसको 2-3 बार लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैंडी से, और आपको इसको खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो अगर हाँ, एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे उसकी बात याद, मैम जब आप क्लास शुरू करते हो तब भी आप बोलो कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बीच में भी आप किसी न किसी टाइम बोला करो, और लास्ट में तो बोला ही करो, है ना। तो अभी तो मैंने आपको बता ही दिया है, पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट भी कर लीजिए। और आपको इसके बारे, जो लोग कभी अल्मोड़ा के हों डिस्ट्रिक्ट के, तो अगर उनको इसके अलावा भी कोई चीज पसंद हो अल्मोड़ा की, मतलब पसंद नहीं, उनको पता हो, तो वो बता सकते हैं कमेंट में, ताकि मैं उसको भी साथ में ऐड ऑन करते रहूं। क्योंकि जो जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा उसके वहां के बारे में कुछ ज्यादा ही डेप्थ और गहरी समझ जो है उसकी होती है ना। तो फिर भी इसमें कोई गलतियां रह जाती है डाटा प्रोवाइड करने में बोलते टाइम, तो अगेन वही चीज, आप बिल्कुल उसको माफ कर सकते हैं, और आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं। तो चलिए आज की कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।